गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि तुम लोग अपने घरों में सुरक्षित होगे। तो अपने पिछले वाले वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर में कनकेव और कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर और उसका मिरर फॉर्मूला ऑब्टेन किए थे। उसके बाद आगे देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्फेरिकल एबिरेशन। स्फेरिकल एबिरेशन को पहले समझना है। तुम अपना नोटबुक और पेन लेकर के बैठोगे, जितने सारे ड्राइंग्स है उस ड्राइंग्स को खुद बनाओगे। वीडियो देखने का तभी फायदा होगा, नहीं तो वीडियो देखने का फायदा नहीं होगा। खैर, हम एक्सप्लेन करते हैं स्फेरिकल एबिरेशन। सबसे पहले समझना है स्फेरिकल एबिरेशन में कि हम ये कनकेव मिरर का ये प्रिंसिपल एक्सिस है और उसके बाद कनकेव मिरर में का ये सब जितने सारे पैरेलल रेज हैं सो इंसिडेंट रेज है। ये सारे इंसिडेंट रेज मिरर पर इंसिडेंट होता है। इस मिरर का एपर्चर क्या है, बहुत बड़ा है। तो इसमें इस इंसिडेंट रे को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। इसमें ध्यान से देखोगे कि नंबर 1 और नंबर 5 जो इंसिडेंट रे है वह प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है, और नंबर 2 और नंबर 4 जो है इंसिडेंट रे वह प्रिंसिपल एक्सिस से नज़दीक है। तो वैसे इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर रहता है, वैसा इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर रहता है उसको मार्जिनल रे कहते हैं, और वैसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से नज़दीक रहता है तो उसको पैरेक्सियल रेज कहते हैं। तो तुम लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि 1 और 5 जो है 1 और 5 ये मार्जिनल रे हो गया, मार्जिनल रे। और जो प्रिंसिपल एक्सिस से नजदीक है 2 और 4 क्या हो गया, 2 और 4 पैरेक्सियल रे हो गया, पैरेक्सियल रे हो गया। तो इस मिरर में देखते हैं कि जो पैरेक्सियल रे है वह रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर कटता है, यहाँ पर कट गया, और जो पैरेक्सियल रे है वह एक पॉइंट पर कट गया, और मार्जिनल रे देखते हैं कि दोनों दूसरे पॉइंट पर जाकर प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे पॉइंट पर कटता है। यानी यह मिरर में एक आ गया दोष, एक मिरर में आ गया, एक डिफिकल्टी आ गया मेरे पास कि जितने सारे पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट पर कटना चाहिए। तो सारे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर कट नहीं करके देखते हैं कि जो पैरेक्सियल रे है वो एक पॉइंट पर कटता है और मार्जिनल रे सब जो वो दूसरे पॉइंट पर कटता है। तो ये मिरर में जो डिफेक्ट है, स्फेरिकल मिरर में ऐसे डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल एबिरेशन, और उसका डिफिनीशन भी हम यहाँ लिख दिए हैं कि यानी स्फेरिकल एबिरेशन क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर में एक इनेबिलिटी हो गया। और किस प्रकार का इनेबिलिटी, कि जितने सारे इंसिडेंट रेज हैं सारे इंसिडेंट रेज को रिफ्लेक्शन के बाद वह एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता है। और यहाँ इसको नोट्स को लिख लोगे, द इनेबिलिटी ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, माने स्फेरिकल मिरर का यह इनेबिलिटी है। कैसा इनेबिलिटी है, तो ड्यू टू व्हिच all incident rays of light parallel to principal axis do not intersect at a point on the principal axis after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये जो इनएबिलिटी है, ये जो मिरर में डिफेक्ट है, इसी डिफेक्ट को हम कहते हैं स्फेरिकल एबिरेशन। यह स्फेरिकल एबिरेशन क्यों हो जाता है, तो किस मिरर के साथ होता है, तो उसमें याद रखोगे कि ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका एपर्चर क्या है, बहुत बड़ा है, एपर्चर बहुत बड़ा है, उसी मिरर के साथ ये डिफेक्ट होता है स्फेरिकल एबिरेशन का। अब प्रश्न उठता है कि इस स्फेरिकल एबिरेशन को हम कैसे करेक्ट करेंगे, कैसा मिरर यूज करेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा जो इस स्फेरिकल एबिरेशन को हम करेक्ट करेंगे। तो पहली बात तो स्पष्ट हो गया कि बड़े एपर्चर का स्फेरिकल मिरर के जगह पर हम छोटे एपर्चर का स्फेरिकल मिरर यूज करेंगे। अगर छोटे
एपर्चर का स्फेरिकल मिरर यूज करेंगे तो इस प्रकार का डिफेक्ट उसमें नहीं रहेगा। यानी स्फेरिकल एब्रेशन कैसे मिरर के साथ होता है, तो जिस मिरर का एपर्चर क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए हम वैसे स्फेरिकल मिरर का यूज करेंगे जिसका एपर्चर क्या है, छोटा है। दूसरी बात, ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर बड़ा एपर्चर का स्फेरिकल मिरर है, मेरे पास छोटा एपर्चर का स्फेरिकल मिरर नहीं है, तो क्या करेंगे, तो ऊपर भी स्टॉपर लगा देंगे, यानी एक ओपेक ऑब्जेक्ट डाल देंगे और नीचे भी ओपेक ऑब्जेक्ट डाल देंगे, क्या, ताकि जो नंबर 1 और नंबर 5 जो इंसिडेंट रे है वह क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। यानी एक स्टॉपर लगा देंगे जिससे मार्जिनल रे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और केवल क्या होगा, पैरेक्सियल रे इंसिडेंट होगा मिरर पर, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वह एक ही पॉइंट पर कटेगा। तो दो मेथड हो गया मेरे पास, एक तो छोटे एपर्चर का स्फेरिकल मिरर यूज करेंगे, दूसरी बात ऐसा स्टॉपर लगा देंगे, ऐसा एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख देंगे जो मार्जिनल रे को क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। एक तीसरा इसका और है, तीसरा और एक मेथड है जिसमें करते हैं क्या, कि हम स्फेरिकल मिरर की जगह पर पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं। ये तुम्हारे पास फिगर बना हुआ है एक पैराबोलिक मिरर का, जिस मिरर का शेप स्फेरिकल नहीं है, इस मिरर का शेप क्या है, पैराबोलिक है। पैराबोलिक मिरर में क्या होता है, स्फेरिकल एब्रेशन का डिफेक्ट नहीं होता है, उसमें जितने सारे रेज इंसिडेंट रेज जाएंगे सारा देखोगे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट पर कट करता है। तो इस प्रकार हम देखें कि स्फेरिकल एब्रेशन को एलिमिनेट करने के लिए, स्फेरिकल एब्रेशन नहीं हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए 3 मेथड हो गया। तीनों मेथड तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसको कहते हैं करेक्शन ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन, यानी स्फेरिकल एब्रेशन को कैसे करेक्ट करेंगे। तो पहला है यूज ऑफ पैराबोलिक मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर की जगह पर हम पैराबोलिक मिरर यूज करेंगे। दूसरा है कट ऑफ मार्जिनल रेज बाय स्टॉपर, स्टॉपर लगा करके मार्जिनल रे को क्या करेंगे, कट कर देंगे। और नहीं तो तीसरा है यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर, यानी स्मॉल एपर्चर का हम स्फेरिकल मिरर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आशा करते हैं तुम स्फेरिकल एब्रेशन समझ गए होगे। इस वीडियो को तुम सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दोगे। कहीं पर अगर समझने में परेशानी होगी तो उस पर तुम कमेंट भी करोगे, उसमें हम सुधार भी करेंगे कि आखिर कैसे और समझाया जाए। तो स्फेरिकल एब्रेशन में देखें कि यह मिरर का, स्फेरिकल मिरर का इनेबिलिटी है, जो क्या करता है, सारे इंसिडेंट रेज को रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट पर कटना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट पर कटता नहीं है। यह जो मिरर का इनेबिलिटी है, अब वह वैसा मिरर में होता है जिसका एपर्चर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो इसको फिल्म का वीडियो नहीं समझ करके तुम कॉपी कलम लेकर के उस फिगर को, दोनों फिगर को आराम से क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, और ड्रॉ करने के बाद इस डिफिनीशन को तुमको याद रखना है, और उसके बाद याद रखना है कि स्फेरिकल एब्रेशन का करेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।